लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। हिमाचल प्रदेश के तांगलिन क्षेत्र में किन्नर कैलाश यात्रा मार्ग पर बादल फटने के कारण ट्रैक का बड़ा हिस्सा बह जाने से सैकड़ों यात्री फंस गए, लेकिन आईटीबीपी ने बचाव अभियान चलाकर 413 श्रद्धालुओं को सुरक्षित बचा लिया। हालांकि 2 की मौत हो गई। इस यात्रा को अब स्थगित कर दिया गया है। आईटीबीपी प्रवक्ता कमलेश कमल ने कहा कि 100 लोग और हैं जो फंसे हैं, उनको भी हम जल्द सुरक्षित निकाल देंगे। देखिए, किन्नौर में क्या है, ये कल दिन में हमें सूचना मिलती है कि जो किन्नौर कैलाश रूट है उस पर एक लकड़ी का एक मैक्सिफ्ट ब्रिज था जो बह गया। इसकी वजह से क्या हुआ, यात्रा डिसरप्ट हुई। तो हमें शुरुआती तौर पर पता चला कि लगभग 100 लोग फंसे हैं। तो फिर अपनी टीम जो एक जीओ और 17 बटालियन से एक जीओ और लगभग 15-16 लोग और सब लोग वहां जाकर के सबने रेस्क्यू शुरू किया। तैयारी रात के 8:30 तक वो डटे रहे। फिर खबर आई कि नहीं, और भी भारी मात्रा में वहां पर जो टूरिस्ट हैं वो फंसे हुए हैं, स्ट्रैंडेड हैं। तो फिर दूसरी रेस्क्यू टीम भी जाती है, रात के 1 बजे तक लगातार लगे रहते हैं। तीसरी टीम भी फिर जाकर के ऑल आउट एफर्ट्स कर रही है। लगातार करने से आज सुबह तक 413 लोगों को सेफली रेस्क्यू किया गया। सुबह से लेकर अभी तक में 57 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। तो आप इसको जोड़ सकते हैं टोटल नंबर। अभी भी जो सूचना है कि 100 लोग और जो है वो फंसे हुए हैं, उनको भी हम शाम तक निकाल लेंगे, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। उधर उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में भारी बारिश के बीच धाराली में बचाव और राहत कार्य जारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात कर स्थिति की जानकारी ली। बाढ़ में 5 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 130 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष श्रीवास्तव ने कहा कि लापता लोगों में 11 सैनिक भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री धामी ने धराली बाजार, हर्षिल और आसपास के क्षेत्रों में आपदा से हुई क्षति का निरीक्षण किया। देखिए, पूरा धराली पूरी तरह से जो है आपदा की चपेट में आ गया और कल की घटना के बाद कई चरणों में वहाँ मलबा आया है। जैसा आज मैंने वहाँ पर जाकर जब सभी लोगों से मुलाकात करी, लोगों से बातचीत करी और घटना के बारे में जानकारी ली, तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले आया, उसके बाद फिर आया, दोबारा 3, 4, 5, 6 बार जो है इस प्रकार से बार बार मलबा आया और वहाँ पर सभी कुछ आपदा की भेंट चढ़ गया। साथ में वहाँ शाम तक जो है सेना के लोगों ने 190 के करीब लोगों को रेस्क्यू किया है। धराली के दाहिनी तरफ से लगभग 120 लोग और धराली के बाईं तरफ से 70 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में भारत चौतरफा घिर रहा है। उन्होंने एक्स पर राहुल गांधी की एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत के खिलाफ अनर्गल बोल रहे हैं। ट्रंप अभी तक 30 बार भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाने का दावा कर चुके हैं। अब वो भारत के व्यापारिक हितों के खिलाफ फैसले कर रहे हैं। एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में बदलाव पर उन्होंने कहा कि आरएसएस और भाजपा का मुख्य एजेंडा रहता है कि शिक्षा जगत में ऐसी चीज पैदा कर दी जाए कि आने वाली पीढ़ी भ्रमित रहे। मैं इसकी निंदा करता हूं। इतिहास को तोड़ना अच्छी बात नहीं है। तो आरएसएस बीजेपी का मुख्य एजेंडा रहता है शिक्षा जगत में किस प्रकार ऐसी चीज पैदा कर दें कि आने वाली पीढ़ी भ्रमित हो जाए। इनका एजेंडा है। ये कुछ भी कह सकते हैं, जो आप बता रहे मुझे, ये कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी पाठ्यक्रम में हेर कर सकते हैं। इनकी फितरत के अंदर ये बात है। ये बात आज की नहीं है। जितनी बार इनकी सरकारें बनी है राजस्थान के अंदर भी, केंद्र में पहला हमला करेंगे पाठ्यक्रमों पर। अपने जो इनको माफिक लगता है उस ढंग से ये लोग हमेशा पाठ्यक्रम को बदलाव करते हैं। ये नई बात नहीं रही है। ये कुछ भी लिखवा सकते हैं जो इनको सूट करता है। पर मैं कंडेम करता हूं उनको। ये इतिहास को तोड़ना अच्छी बात नहीं है। सच्चाई के साथ इतिहास होना चाहिए, ये मेरा मानना है। दिल्ली में एसवाईएल के मुद्दे पर अहम बैठक केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की मौजूदगी में हुई। इसमें हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री शामिल हुए।
बैठक में केंद्र और दोनों राज्यों के इरिगेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि बातचीत अच्छे माहौल में हुई और अब ये मुद्दा सुलझना चाहिए। आज की मैं मुलाकात के बारे में सिर्फ इतनी बता सकता हूं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। मुझे उम्मीद है कि मैं पंजाब का पक्ष रखने में कामयाब रहा। मुझे उम्मीद है कि उस पे केंद्र सरकार विचार करेगी और पंजाब जो है वो पूरे देश की फूड बॉल है। चावल, गेहूं, मक्की, सरसों, बाजरा जो भी देश को चाहिए होता है वो हम देते हैं। उसके लिए पानी तो चाहिए। तो पानी कम हो रहा है तो रिव्यू भी होना चाहिए कि 25 साल बाद हर बड़े जो रिपेरियन लॉज हैं, तो इस सिलसिले में बातें हुई और अच्छे माहौल में। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी कहा कि हम SYL पर समाधान की ओर बढ़ रहे हैं। काफी लंबे समय का ये विषय है। 9 जुलाई को भी पॉजिटिव वातावरण में बातचीत हुई है और उस बातचीत में आज एक कदम और आगे बढ़े हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि 13 तारीख को जब माननीय कोर्ट में जाएंगे तो और पॉजिटिव वातावरण के अंदर जाएंगे। अच्छी बातचीत हुई है। तेलंगाना में पिछड़ा वर्ग के लिए शिक्षा, नौकरी और स्थानीय निकाय चुनावों में 42% आरक्षण की मांग को लेकर तेलंगाना कांग्रेस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया। इसकी अगुवाई मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने की। कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से 2 विधेयकों को मंजूरी देने की मांग की, जिनमें एक पिछड़ा वर्ग को शिक्षा और नौकरी में 42% आरक्षण देता है और दूसरा स्थानीय निकायों में इतना ही आरक्षण सुनिश्चित करता है। We wanted to tell that we are waiting for education employment reservation 42% OBCs and political reservation in local bodies 42%. 2 bills are pending with President of India. We have waited long more 4 months, but they have not accepted. Now we are demanding, Parliament is going on, सड़क से लेकर संसद तक हम तो लड़ाई जारी है. So we are fighting from road to Parliament. So our demand is that they have to clear those bills. Education employment reservation 42% and political reservation in local bodies 42%. राजस्थान के कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर ने प्रदेश के पंचायत राज, शिक्षा और संस्कृत शिक्षा विभाग में विदेशी वस्तुओं की खरीद पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिलावर ने बताया कि अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी विदेशी वस्तु की खरीद करेगा तो शिक्षा विभाग उसकी वसूली कर सख्त एक्शन लेगा और खरीद की गई वस्तु का भुगतान भी उसी से वसूला जाएगा। राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग, पंचायत राज विभाग और संस्कृत विभाग को निर्देश दिए हैं कि अब आज के बाद हमारे कार्यालय में काम आने वाले सभी सामान भारत निर्मित ही होनी चाहिए, बाहर की नहीं होना चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। यदि बहुत जरूरी है तो मंत्री स्तर से उसका अनुमोदन प्राप्त करें, स्वीकृति लें, उसके बाद ही खरीदा जा सकता है। अन्यथा यदि किसी अधिकारी ने खरीदा तो उससे व्यक्तिगत रूप से वसूली हो सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मुंबई में आज प्रमुख नीतिगत दरों की घोषणा की। उन्होंने बताया कि ब्याज दरों को भारतीय अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति और देश में मौजूद क्षमता को देखते हुए तय किया गया है। संजय मल्होत्रा ने रेपो रेट में कमी का ऐलान नहीं किया। फिलहाल ये 5.5% पर बरकरार है। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार चुनौतियों के बीच सरकार और RBI की सकारात्मक और सहारा देने वाली नीतियां अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर साबित होंगी। Taking all these factors into account, real GDP growth for 2025-26, the current year, is projected at 6.5%, our earlier projection, with Q1 at 6.5%, Q2 at 6.7%, Q3 at 6.6%, and Q4 at 6.3%. Real GDP growth for Q1 next year, 2026-27, is projected at 6.6%. The risks are evenly balanced. न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।